नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। मंगलवार को दिल्ली के बदरपुर में ऑथेंटिक फाउंडेशन के द्वारा करीब सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया, जिसमें करीब 5 सदस्यों के परिवार के लिए 15 दिन का राशन जैसे आटा, चावल, दाल, चीनी, सरसों का तेल, बेसन, चाय और सभी मसाले हैं। बताया जा रहा है कि ऑथेंटिक फाउंडेशन साल 2014 से जन सेवा के कार्य में समर्पित है। कोरोना की पहली लहर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस संस्था ने महामारी की दूसरी लहर, जो कि पहले से ज्यादा घातक है, इसमें शुरुआत से करीब 500 ऐसे परिवार जिनको वाकई राशन की जरूरत थी, उन तक राशन पहुंचाने का कार्य किया है। बीते मंगलवार को बदरपुर के जैतपुर में सैकड़ों परिवारों को 15 दिन का राशन ऑथेंटिक फाउंडेशन की टीम के द्वारा दिया गया, जिसमें रोजाना कमाकर खाने वाले जरूरतमंद लोग, दर्जी, मोची, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले, फल वाले, दिहाड़ी मजदूर, ऑटो रिक्शा वाले, यहाँ तक कि जिनके घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, उनको राशन किट बांटी। ऑथेंटिक फाउंडेशन ने बदरपुर क्षेत्र के अलावा दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया है और जरूरत पड़ने पर अपने पदाधिकारियों के सहयोग से राशन पहुंचा भी रहे हैं। बता रहे हैं कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में लोगों की मदद के लिए बहुत कम संस्थाओं को देखा गया, लेकिन दूसरी लहर में भी गरीबों की मदद के लिए सामने आई ऑथेंटिक फाउंडेशन ने जरूरतमंद परिवारों को राशन देकर सराहनीय कार्य किया है। सर, कोरोना की दूसरी लहर में ऑथेंटिक फाउंडेशन ने जो राशन वितरण करने की मुहिम चलाई हुई है, हमने कोरोना की पहली लहर भी देखी, बहुत से सामाजिक लोग, सामाजिक संस्थाएं सामने आई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। ऑथेंटिक फाउंडेशन जो है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आपकी जो मुहिम है इसको लेकर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें काफ़ी सारे संस्थाएं, काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सभी ने खूब मेहनत कर कर लोगों को राशन वितरण किया। जब दूसरी लहर आई तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत कम संस्थाएं हैं जो आज लोगों के हेल्प के लिए उतरी हुई हैं। ज़्यादातर लोग पिछली लहर के बाद से डर गए, क्या हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे। अगर ऑथेंटिक फाउंडेशन भी ऐसा कदम उठा लेता तो हो सकता था पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो जाता, लेकिन ऑथेंटिक फाउंडेशन ने पहली लहर में भी जितना भी हो सका ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों की मदद की, और दूसरी लहर में भी आप सभी के माध्यम से और जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी ऑथेंटिक फाउंडेशन के मेंबर हैं या सपोर्टर हैं, सभी ने जो जिसके पास सुविधा थी उन्होंने सबने ऑथेंटिक फाउंडेशन को सुविधा दी, और ऑथेंटिक फाउंडेशन ने उस सुविधा के सहारे से, यानी कि हमारे सभी लोगों के द्वारा जो चीज़ हमारे पास इकट्ठी हुई थी वो सब हमने उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि दूसरी लहर में जो कमर टूटी है वो मज़दूर की टूटी है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये पैसे वालों के लिए फ़र्क नहीं डालता, ये डालता है गरीब मज़दूर वर्ग के लिए। मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि जितनी भी संस्थाएं जो पहली लहर में मजबूती के साथ काम कर रही थी, वो दूसरी लहर में भी उससे ज़्यादा मजबूती के साथ काम करें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की मार बहुत विकराल रूप ले चुकी है, और जो आने वाली जो 7 तारीख की जो डेट डिसाइड हुई है लॉकडाउन की, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है पूर्ण तरीके से, अगर पूर्ण रूप से लॉकडाउन खुल भी जाता है, फिर भी इसका असर लगभग 1 से 2 महीने तक पड़ना है लोगों के ऊपर, क्योंकि इंसिडेंट खुलने से लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। कम से कम 2 महीने उन्हें अपनी दुकानों पर, अपने कारोबार में, अपने काम पर बैठना पड़ेगा, जब उनका थोड़ा थोड़ा हाथ खुलेगा। इसीलिए निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेल्प के लिए बाहर निकलें। लोगों का जो एक महीने का खर्चा होता है राशन का, खाने पीने का, साबुन का, कपड़े लत्ते का, उसमें सब लोग सहयोग करें। जो आप लोगों ने जो
अपनी संस्था के माध्यम से जो राशन बांट रहे हैं, कब से इसकी शुरुआत करी है राशन बांटने की और कितने लोगों को अब तक बांट चुके हैं? और जैसे कि आज देखा गया था सैकड़ों लोगों को जो है आप लोगों ने राशन वितरण किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन लोगों को चिन्हित किस तरह से करते हैं, मतलब कैसे पता लगाते हैं कि उस घर में राशन की ज़रूरत है, उसके लिए क्या किस तरह की योजना आप तैयार करते हैं, उसके बारे में? ऐसा है, हम सभी लोगों को लिस्टेड करते हैं और सबके नाम, एड्रेस और उनका जो व्यवसाय है और फैमिली में कितने सदस्य हैं, सबका एक ब्यौरा तैयार करते हैं। उसके बाद हम एक अपने कार्यकर्ता को उनके घर पर भेजकर विज़िट कराते हैं, क्या वाकई में उन लोगों को राशन किट की ज़रूरत है। उनके हालात को देखकर लगता है कि हाँ इन्हें ज़रूरत है, तो उनको राशन की सुविधा कराई जाती है। ये हमारा तरीका है। इसीलिए हमने पिछले लॉकडाउन में मतलब कि पहली लहर में जितना भी राशन वितरण किया और दूसरे दौर में यानी कि दूसरी लहर में अब तक हमने लगभग 500 से 600 परिवारों को राशन दे चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि जब तक ये लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम लोगों के साथ रहेगी, ये जब तक कोरोना महामारी का संकट ऐसी तरीके से रहेगा, तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे और लोगों से निवेदन भी करते रहेंगे कि लोग ऑथेंटिक फाउंडेशन का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि ऑथेंटिक फाउंडेशन की टीम मजबूती के साथ अपने ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। जैसे कि राशन आपने दिया है एक परिवार में, जिसमें आटा भी है, चावल भी है, दाल भी है, चीनी, मतलब जी घर में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी सामान हैं जी। तो कितने दिन का राशन है ये लोगों के लिए? और अगर इन्हीं लोगों को दोबारा ज़रूरत पड़ी इसकी, अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं, जैसे कि आपने बताया कि 7 तारीख के बाद एकदम से लॉकडाउन नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो ऐसे में क्या करते हैं? देखिए, जो आज आपके द्वारा जो कवरेज की गई है उसमें जो किट है वो किट लगभग एक छोटा परिवार जिसमें कि 5 सदस्य होते हैं, 5 से 6 सदस्य उस किट को लगभग 15 से 20 दिन तक चला सकते हैं। अगर 15-20 दिन के अंदर अंदर उनका वो राशन ख़त्म हो जाता है और किसी कारण उनका जो कारोबार है पटरी पर नहीं आता या उनको सुविधा जो उनकी इनकम ऑफ सोर्स है वो नहीं हो पाती है, तो ऑथेंटिक फाउंडेशन फिर दोबारा मजबूती के साथ उनको दोबारा आमंत्रित करेगी और उनको फिर 15 दिन का राशन देगी। बहरहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।